हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़। और लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में। इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हम एग्रीकल्चर में करते हैं, किस तरह से हम खेत जोतते हैं, किसकी सहायता से। तो हमने बात की थी कि एक तो हम हो का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम प्लो का इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा एक और था जो कि आजकल टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, तो उसका इस्तेमाल होता है जिसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं। ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। आगे अगला जो स्टेप होता है इसमें, वो सेकंड स्टेप सोइंग होता है, यानी बीज को बोना। अब खेत हमने तैयार कर लिया जोत करके, तो अब हमको क्या करना है, अब खेत को बोना है, उसमें बीज डालना है। तो सोइंग क्या है, चलिए समझ लेते हैं। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, सोइंग क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण भाग है, फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग है क्या, बीज बोना। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। ठीक है, बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता, साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, अच्छे जो बीज होते हैं उनका चयन करते हैं, उनको निकालते हैं, अलग करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। ठीक है, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ठीक है, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे बीजों को उपयोग में लाना या इस्तेमाल में लाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनसे अच्छा उत्पादन मिले। हाई यील्ड का मतलब होता है अधिक उत्पादन। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स फिर कैसे होता है, मतलब जो बीज को अलग करना है, अच्छे बीजों के बारे में अच्छा बीज चुनना और ख़राब बीज को अलग कर देना, ये कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जो आप खुद भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है, या तो आप एक बीकर ले लीजिए कांच का, या फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा कांच का गिलास लें और उसमें क्या करें, पानी डालें। ठीक है, आधा भर लें उसे पानी से, फिर उसमें एक मुट्ठी भर क्या डाल दें, गेहूं के बीज। मतलब ये एक तरीका है, सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो उसमें जब आप डालेंगे तो और उसको हिलाएं, फिर अच्छे से मिलाएं पानी में, तो क्या होगा, जो ख़राब बीज होंगे वो तो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ख़राब हैं, कौन से अच्छे हैं, और फिर हम उन बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो बीज हैं, अब हमको ये अलग कर लिया, चुन लिया हमने, फिर अब हमको क्या करना है, कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा खेत में उन बीज को डालने के लिए। वैसे तो किसान ऐसे ही हाथों से मुट्ठी भर भर के फेंकते हैं और उससे भी बीज बो दिया जाता है, लेकिन एक टूल के इस्तेमाल से जो पैदावार है या जो फसल है वो अच्छी प्रकार से उगती है, और जो प्लांटेशन है वो एक सीक्वेंस में रहता है हमेशा। ठीक है, तो कौन से वो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ठीक है, एक फनल शेप्ड टूल होता है जिसका इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में ये दिखाया गया है, ये देखिए। तो ये फनल कीप के समान एक क्या है, टूल है। ये जो प्लो होता है उसी के ऊपर इसको बांध लेते हैं साइड में, और इसमें बीज डालते रहते हैं यहाँ पर। और ये फनल जो आ रही है नीचे, ये नली टाइप, ट्यूब टाइप, इसके एंड से बीज नीचे निकलता रहता है और एक क्रम, एक सीक्वेंस में बीज बोता चला जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा तरीका है सीड ड्रिल का इस्तेमाल। आजकल टेक्नोलॉजी है तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल क्या है, द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स की सहायता से यूज करते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी और गहराई, समान दूरी और गहराई पर ये बीज को बोने का काम करता है, जिससे एक क्रम बना रहता है और पौधे अच्छी प्रकार एक ही क्रम में, एक ही लंबाई, एक ही ऊंचाई के होते हैं।
ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। इससे फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा होता है। तो सीड एक तो तरीका था, क्या था, जो ट्रेडिशनली था, ट्रेडिशन का मतलब है पुराने टाइम से अब तक इस्तेमाल किया जाता था, वो तो फनल सेप जो कि बैलों के साथ इस्तेमाल करते हैं, और सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इससे बीज बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सीड ड्रिल में एक और पॉइंट है कि इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसमें एक पटेला लगा रहता है, लकड़ी का पटरा, उसकी सहायता से क्या होता है, बीज लगातार धीरे धीरे कवर करते रहते हैं, उसको बीज को ढकते रहते हैं मिट्टी से, जिससे क्या है, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, जिससे बीज चिड़ियों के खाने से बच जाता है, चिड़ियाँ उसको नहीं खा पाती हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ठीक है, और सीड ड्रिल की सहायता से जो बीज बोने से क्या होता है, जैसे कल्टीवेटर की बात हो रही थी, वैसे ही सीड ड्रिल है। कल्टीवेटर से क्या होता था भाई, लेबर बचती थी और टाइम बचता था, समय बचता था और मेहनत बचती थी। ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम बचता है और मेहनत भी बचती है, कम लगती है। ठीक है, तो ये तो था बीज को बोना। अब बात आती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बीज बोने के बाद फिर हमको उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना पड़ता है। भाई पौधे तभी तो ग्रो करेंगे जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। आप भी भोजन डेली लेते हैं, कभी ऐसा तो नहीं कि 10 दिन तक नहीं खाया और चलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता ना, आपको डेली फूड लेना पड़ता है। वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन वो सॉइल से लेंगे, और सॉइल में न्यूट्रिशन हमको अलग से भी ऐड, पहले से होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर हमको अलग से भी उसमें ऐड करना पड़ता है, ताकि लंबे समय तक प्लांट्स उसको लेते रहें और उनकी जो भी नीड है, ज़रूरत है, वो पूरी होती रहे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, द सबस्टांस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऐसे सबस्टेंसेज, ऐसे पदार्थ जो सॉइल में मिलाए जाते हैं पोषक पदार्थों के रूप में, जिससे क्या है, पौधे जो हैं वो स्वस्थ रहें और अच्छी वृद्धि हो उनके अंदर, ऐसे सबस्टेंसेज को क्या कहते हैं, मैन्योर यानी खाद, और फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक कहते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक। खाद जो होती है वो ट्रेडिशनली घर पे भी बनाई जा सकती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली बनाए जाते हैं, और कहाँ पर मिलते हैं, फैक्ट्रीज से वो पैक्ड होकर के आते हैं। ठीक है, आगे बात आ रही है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। देखो, अगर एक ही खेत में लगातार सॉइल में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन एक ही खेत में अगर लगातार क्या हो रहा है, बार बार फसल उगाई जा रही है, तो वही सॉइल का न्यूट्रिशन जो होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो इस वजह से फिर हमको अलग से न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ता है सॉइल में, ताकि बार बार जो फसल उगाई जाए उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके और वो हेल्दी ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं पहले, दोनों को एक डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स आर फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जिनको फैक्ट्रीज में केमिकली बनाया जाता है। और मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सबस्टांस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। ठीक है, मैन्योर्स क्या हैं, नेचुरल सबस्टांसेज हैं जो कि कैटल डंग, ठीक है, जो गोबर होता है गाय भैंस का, उससे, और प्लांट रेजिड्यूज, जो पौधों का जो कुछ बचता है कचरा, ठीक है, चाहे वो फिर फ्रूट और वेजिटेबल्स की पील हो गई, यानी छीलन जो होती है वो हो गया, पत्तियां हो गई, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो प्लांट से रिलेटेड हों, उनको साथ में मिला करके इनको तैयार किया जाता है। ये फिर इनको तैयार कैसे करते हैं, ये डीकम्पोजिशन से तैयार होते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन, हिंदी में कहते हैं विघटन। इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। और इस किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरिया की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 फर्टिलाइजर्स में आता है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन
फैक्ट्रीज, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि फैक्ट्रीज में इसको तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इनको आप खेतों में, घरों में भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आपकी सॉइल को किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, यानी कोई सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते, वो डायरेक्टली वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर्स आपकी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो NKP यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की होती है, ठीक है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो थोड़ा कम उसमें मात्रा होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, जबकि फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो अभी बात हुई थी, ह्यूमस ऐड नहीं करता। ह्यूमस से मतलब है कि आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्टिलाइज़र एक फसल के लिए डाला तो उसका इस्तेमाल दूसरी फसल भी कर लेंगे, नो। मैन्योर्स का ऐसा होता है कि मैन्योर आपने एक फसल के लिए डाला तो अगली फसल अगर आप करेंगे, जो भी मैन्योर की वजह से न्यूट्रिशन ऐड हुआ है सॉइल में, वो बचा हुआ न्यूट्रिशन अगली फसल उसको इस्तेमाल कर सकती है। बट ये जो होता है ये डायरेक्टली प्लांट्स को मिलता है और ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर ये एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है, इसका इस्तेमाल अगली फसल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये था फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स की बात करें अगर एडवांटेजेस क्या है भाई मैन्योर्स की, मैन्योर की एडवांटेज क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स से ज़्यादा बेटर होती है मैन्योर, क्यों। इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ह्यूमस ऐड होता है इस वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को बनाए रखने की जो क्षमता होती है मिट्टी की, उसको ये बढ़ा देती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी, ठीक है। ये जो मिट्टी को क्या कर देती है, पोरस बना देती है, उसमें ज़्यादा पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, जिससे क्या है गैसेज का एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा होने लगता है, आदान प्रदान ज़्यादा होने लगता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे क्या होता है जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये जो सॉइल है उसका टेक्सचर भी अच्छा कर देती है, ठीक है। तो मैन्योर के फ़ायदे हैं। फर्टिलाइजर्स को इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन आजकल किसान फर्टिलाइजर्स डालना ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं, उसमें बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं, आराम से ख़रीद के लाओ और उसे डाल दो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। ये आपकी धीरे धीरे आपकी मिट्टी को, आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करता है फर्टिलाइजर्स, जबकि मैन्योर ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपको बेनिफिट ही देते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।